आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने मध्य प्रदेश में लंपी बीमारी की रोकथाम के प्रयासों की सराहना की। पोषण आहार के मुद्दे पर हंगामे के कारण नहीं चली विधानसभा। हिंदी दिवस पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। और प्रदेश में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कई जिलों में भारी बारिश होने से खोलने पड़े बांधों के गेट। अब समाचार विस्तार से। सूचना एवं प्रसारण, पशुपालन, मत्स्य और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पशुओं में लंपी संक्रमण अब नियंत्रण में है और मध्य प्रदेश में इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। यहाँ गौवंश को लगातार टीके लगाए जा रहे हैं। लंबी स्किन डिसीज हमारा मध्य प्रदेश में कंट्रोल है। हमारा डेथ रेट भी है 1 to 5% के अंदर अंदर है, ये इट्स इन कंट्रोल है। वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया हमारा मुख्यमंत्री नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत आगे चल रहा है, इसलिए ये हमारा लंबी स्किन इधर कंट्रोल करके रखा। वहीं कुनू नेशनल पार्क में चीतों के आने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे पहले श्री मुरुगन ने वीआईटी विश्वविद्यालय भोपाल के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव रखेगी और ज्ञान तथा कौशल के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी आजादी के अमृत काल में युवा भारत की प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में बात करते हुए श्री मुरुगन ने बताया कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, 5G सेवाएं और गतिशक्ति जैसी परियोजना युवाओं को उनके विकास और रोजगार सृजन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही हैं। पोषण आहार के मुद्दे को लेकर राज्य विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों को सदन में तख्तियां लेकर प्रवेश से रोके जाने और प्रश्नोत्तर काल में पहले ही प्रश्न पर मंत्री के जवाब को लेकर सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में जाकर हंगामे और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही पहले 5 मिनट और फिर पूरे प्रश्नकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं पोषण आहार में कथित भ्रष्टाचार के मामले पर विपक्ष की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा से पहले मुख्यमंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के मुद्दे पर भी सदन में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। सदन में शोर शराबा नहीं थमने पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यसूची में शामिल कामकाज पूरा कर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार विकास, जन कल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय सीमा में पहुंचे, यही सुशासन का मूल्य ध्येय है। इसी ध्येय की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से विशेष अभियान चलाकर केंद्र और राज्य की चिन्हित हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जाएगा। अभियान में पात्रताधारी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जन कल्याण की इस प्रभावी पहल को मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के रूप में 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि युवा पंचायत में लिए गए सभी निर्णयों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। युवाओं को देश दर्शन पर भेजना युवा पंचायत का ही एक निर्णय था। प्रदेश के युवा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भ्रमण करें और उनमें साहस और देशभक्ति की भावना प्रबल हो, इसी उद्देश्य से अनुभव यात्रा की जा रही है। मुख्यमंत्री चौहान मां तुझे प्रणाम योजना में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भ्रमण के लिए रवाना हो रहे युवा प्रतिभागियों के साथ स्मार्ट सिटी उद्यान में पौधरोपण कर उनसे संवाद कर रहे थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भोपाल में हिंदी सेवियों का सम्मान किया जा रहा है। आज से कई जिलों में हिंदी पखवाड़े की शुरुआत भी हुई। गौरतलब है कि आज ही के दिन 1949 में संविधान सभा ने देवनागरी लिपि को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में लागू किया था। आज विश्व में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने ट्वीट में उन लोगों को बधाई दी जिन्होंने हिंदी को समृद्ध और सशक्त बनाने में अथक योगदान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदी ने विश्व में भारत को विशेष सम्मान दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदी दिवस पर देश और प्रदेश के हिंदी साहित्यकारों को सम्मान स्वरूप नमन किया। श्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्री प्रेमचंद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला समेत अनेक साहित्यकारों के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि अनेकता में एकता को स्थापित करने की सूत्रधार हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि आखिर सरकार को ओबीसी में 27% आरक्षण देने से किसने रोक रखा है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी की है कि आखिर सरकार 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती क्यों नहीं कर रही। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि सरकार चाहे तो आरक्षण लागू करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार यदि 27% आरक्षण के हिसाब से भर्ती करती है तो यहां भर्ती याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेंगी। हाईकोर्ट जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं के पेपर बुक का अध्ययन करते हुए पाया कि ये मामला 2014 से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हाईकोर्ट द्वारा इस मामले को नहीं सुना जा सकता। बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव बनने और प्रदेश में मानसून की टर्फ लाइन सक्रिय होने से राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। नर्मदा और शिप्रा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारी बारिश के चलते जबलपुर के बरगी बांध के 11 और नर्मदापुरम के तवा बांध के 9 गेट खोले गए हैं। नदी के आसपास की बस्तियों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र में आज से हिंदी पखवाड़े की शुरुआत हुई। सतना में नवरात्र पर्व को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा ने मां शारदा देवी मंदिर परिसर और पहाड़ी क्षेत्र का मुआयना किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।